नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग जीएस पॉइंटर जो कि लेटेस्ट किताब है घटना चक्र सीरीज़ की, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है, इसका अध्ययन कर रहे थे। और ये लेटेस्ट किताब है, ई बुक है दोस्तों ये। और इससे पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी इस नई बुक की। अगर आप नए हैं चैनल पे तो उस वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। और इस किताब में दोस्तों अध्यायवार दिया गया है और पूर्व के एग्ज़ामों में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनको टॉपिक वाइज दिया गया है, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसे कांग्रेस से पूर्व संस्थापित, आज का जो टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक के, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो आगामी एग्ज़ामों के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज़ को आप मानते होंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों आधुनिक भारत के क्वेश्चन है ये। जो स्टैटिक जीके होता है दोस्तों वो चेंज नहीं होता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उत्तराखंड के जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, जैसे कि अभी आगामी उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, उत्तराखंड जो यूके पीएससी अभी एग्ज़ाम कराने वाला है उन सभी के लिए, क्योंकि यूके पीएससी अक्सर उन क्वेश्चनों को पूछता है जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी होते हैं किताब से। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछता है जो एकदम पहले की आए हुए हैं ज़्यादातर, और एक बेसिक क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछता है। तो दोस्तों अपने बेसिक को मजबूत करें और इस किताब के माध्यम से आप अपने जो अपनी तैयारी है खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो शुरू करते हैं। पहला है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम था, क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। दूसरा है, द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द पूना सार्वजनिक सभा में से जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की है, वो कौन सी है दोस्तों? द पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हैं, कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी दोस्तों। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की जो संस्था है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था, वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को। नेक्स्ट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किया गया था दोस्तों, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, सही कालक्रम है दोस्तों ये। सबसे पहले बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, फिर मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1884 में। 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था फिरोज शाह मेहता जी। चलिए, सुमेलित है। अब इनका जो मेन मुख्यालय था दोस्तों, ये दिया गया है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, लंदन में था दोस्तों इसका मुख्यालय। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, इसका भी। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसका भी लंदन में है। और इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में। ठीक, नेक्स्ट है, सही कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ठीक, संस्थाओं का सही कालक्रम है, बंग भाषा प्रकाशित सभा सबसे पहले, फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की, उसके बाद इंडियन लीग की।
दोस्तों इनको आप लोग नेट में सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको आता है तो ठीक अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो नेट में सर्च करके इनकी स्थापना को आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए दोस्तों हर कैंडिडेट में कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इस प्रकार की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अब संगठन दिए गए हैं और उनके संस्थापक हैं। सबसे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स जी ने की थी। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट है इंडिया, सही सुमेलित है दोस्तों ये भी। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया सैयद अहमद खान। दोस्तों पूरा है ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के.टी. तेलंग जी ने की थी। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना M.G. रनाडे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लो जी ने की थी, 1884 में की थी ना, अभी हमने देखा था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देख रहे थे हम लोग, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जामों में वो इसमें हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों, किसने की थी? सॉरी थोड़ा सा हो गया, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक, ठीक है, एक असैनिक सेवक थे, सेना से इनका मतलब नहीं था, असैनिक सेवक थे ये, जिसने स्थापना की थी A.O. ह्यूम एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1850 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कितने थे? 72 प्रतिनिधि। चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों बम्बई में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र W.C. बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, ठीक, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों, देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप दिया गया है। अगर पहले मुस्लिम अध्यक्ष अक्सर देखने को मिलता है एग्जामों में, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी जी थे, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी जी, ठीक है। वंदे मातरम गाना गीत जो था हमारा इन्हीं के अध्यक्षता में गाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था, कौन था? A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था दोस्तों, किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, तो दोस्तों इसमें कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, बाकी जी सुब्रह्मण्यम अय्यर उपस्थित थे, जस्टिस रनाडे उपस्थित थे और दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी, कितनी थी? 33 थी। कांग्रेस के किस समर्थन प्राप्त करने के लिए
कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? विलियम डिग्वी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, 1850 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। और उसके बाद क्या है, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। आइए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले जो कि चौथे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। ये पहले कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान बहादुर गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध नहीं रहा। अब देखिए नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं हुआ दोस्तों, वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ दोस्तों, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही थी दोस्तों, एनी बेसेंट रही थी दोस्तों 1917 के अधिवेशन में। आई थिंक मद्रास में वो अधिवेशन हुआ था, आप लोग इसको इंश्योर कर लीजिएगा। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था, वह कलकत्ता अधिवेशन। सॉरी दोस्तों, यह उत्तर मिल गया यहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था 1917 का। ठीक है, सन ठीक था, और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, एनी बेसेंट का। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों कौन थी? सरोजिनी नायडू। सही कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा जिसे लखनऊ समझौता यह तथा संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ दोस्तों कहाँ पे हुआ? बांकीपुर में। दोस्तों 27वां अधिवेशन इंपॉर्टेंट होगा, जिस कारण से ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। बांकीपुर 27वां अधिवेशन कांग्रेस का। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कौन से अधिवेशन का है? लखनऊ अधिवेशन का। बाल गंगाधर तिलक जी ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये कथन दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट दोस्तों, CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, वे जेल में थे दोस्तों। ठीक, ये सही है। और अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था दोस्तों। यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय जी का। नेक्स्ट है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन जी का। नेक्स्ट है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये दोबारा से दोस्तों ये प्रिंट हो गया, दोबारा से हो गया, ये हमने पढ़ लिए थे। और हाँ, यहाँ से नेक्स्ट है अध्यक्षीय, हाँ यह सुभाष चंद्र बोस वाला पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के बाद
सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए वो थे महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था। किसे? एनसी केलकर और आईबी सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन था दोस्तों, बम्बई अधिवेशन 1915 वाला, जिसमें एक गवर्नर जनरल ने भी भाग लिया था। ये लॉर्ड विलिंगटन थे, बम्बई अधिवेशन 1915 वाला। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी, नागपुर अधिवेशन। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नागपुर अधिवेशन 1920 जिसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। कौन से अधिवेशन पर? नागपुर अधिवेशन 1920 का, जो चेरियार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिस वजह से फेमस है। सत्य कथन है, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास जी ने। नेक्स्ट है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी जी और श्रीमती सरोजिनी नायडू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसके बाद पटेल जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगांव अधिवेशन 1924। अध्यक्ष दिया गया दोस्तों एक और, दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए गए हैं और उसके सन दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी अमृतसर में 1919 वाले में। उसके बाद सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी उन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई अधिवेशन 1934 में अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है मेरठ अधिवेशन दोस्तों कांग्रेस का 1946 में हुआ था और सुमेलित करने के लिए दिया गया था, ये सारे सुमेलित हैं। कानपुर अधिवेशन 1925, लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905 में। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, वो कौन से अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस के अध्यक्ष दूसरी ओर अधिवेशन के स्थान दोस्तों, डॉक्टर एम ए अंसारी, इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की थी। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद जी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? JV कृपलानी। नेक्स्ट है जनगण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, जनगण मन पहली बार गाया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था दोस्तों, अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक, तो दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।